बताया जा रहा है कि देखो भाई, जिसके आगे सिंग लगा है वो किंग है। हालांकि हमने अपने आप को दूर कर दिया उससे, अशोक जी से निवेदन करके। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि जाति विशेष लोगों पर मेहरबानी है पुलिस की, और कानून व्यवस्था आपकी धूल दूषित है। और ये सर, मैं व्यक्तिगत डिबेट में कोई चर्चा करना नहीं चाहता। जो डिबेट का टॉपिक है उसी पर बात होनी चाहिए। और आपने कानून व्यवस्था की बात की और मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब की, उन्होंने विश्लेषण किया। मेरे लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है कि जमीन पर क्या चीज है। देखिए, अशोक जी बड़े वरिष्ठ है और हम लोग जो कई बार डिबेट में होते हैं और हम इनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ये गिनी चुनी इन्होंने 3-4 चीजें अपना नोट कर रखी हैं। और मुझे आश्चर्य लगता है, 25 करोड़ की आबादी का एक इतना बड़ा प्रदेश है जो दुनिया में अपने आप में 5वें नंबर की आबादी है, अपने आप में एक देश है। उसमें आपके पास वही 2-3 नाम होते हैं, वही आप जो है जातिगत बात करते हैं, कहकर निकल जाते हैं। लेकिन एक बार एक उंगली उठाने के बाद एक बार देख लीजिए कि आप जिन पार्टियों का हिस्सा हैं उनमें जाति और परिवारवाद के सिवा कुछ है ही नहीं। आप लोगों को अगर परिवारवाद और जाति से मुक्ति की तरफ थोड़ा सा रास्ता दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी है पहली पार्टी इस देश में और दुनिया में भी। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का काम करने का तरीका है। उस पर एक बार ध्यान देखनी, जब मुझे कहीं कोई चीज अच्छी मिल रही है तो सीख लेनी चाहिए। अभिमन्यु जी ने कुछ कहा है भाई कुछ चीजों पर विरोध नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बड़े दिल की बात है। अगर सरकार सही कर रही है तो आप वहां कहिए कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है तो आईना दिखाइए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप मैं पीछे जाऊं डिबेट में तो आज का मुद्दा चला जाएगा। ये वही प्रदेश है जो जिनकी आज क्राइम रेट आप मुझे बता रहे हो कि ये जलता था। 400 प्लस दंगे होते थे हिंदू और मुसलमान के, जिनमें मर्डर हो जाते थे। अभिमन्यु भाई को पता होगा, मैं पश्चिम का व्यक्ति हूँ। खेत में शाम को 12 पर जब पानी करने किसान का बेटा जाता था तो डेड बॉडी मिलती थी अगले दिन। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस पर परमवीर जी कह रहे जमी पर दिखता है। कहां तक भागोगे आप? ये की सरकारों में होता था। आज जो है क्रिमिनल अपने गले में तख्ती डालकर और अपने थाना इंचार्ज को कह रहा है कि मेरी जमानत छुड़वा दीजिए, कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। ये डंके की चोट पर बोलने वाली बात है, डरने वाली बात नहीं है। एक भी एनकाउंटर अगर पिछले 8 वर्षों में गलत हुआ है तो उसे तर्क के साथ लेकर आ जाइए कोर्ट में, फिर पुलिस के बारे में पता चल जाएगा। आप व्यक्तिगत जो है पार्टी को घेरती है, जनता पार्टी और नेताओं को, फिर सरकार को, फिर लॉ को, फिर भारत की कानून व्यवस्था को घेरते हो, जिससे पूरे देश को दुख होता है। आपके पास एक भी तथ्य ऐसा हो कि बिल्डोज में मकान अगर किसी का गलत गिरा है तो वो बताइए। सिंह और किंग, ये जाति और धर्म, यहाँ अंतियागढ़ की चौथी पंक्ति में खड़ा